नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। देश में एक ही चुनाव कराने को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने एक देश एक चुनाव को लेकर एक समिति का गठन किया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यह समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी करवाएगी या नहीं। बता दें कि एक देश एक चुनाव का मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ ही करा लिए जाएं। देश के आजाद होने के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही कराए जाते थे, लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग तरह से कराया जाने लगा। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है। भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम देश दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है। ये डेमोक्रेसी, जहां मैं कर्नाटक से आता हूं, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। वन नेशन एंड वो क्या होता है भाई, ये देश एक ही है ना, थोड़े अलग अलग देश है। ये देश में कोई अलग अलग अगर बात करता होगा, वैसे तो एक विधान एक संविधान की बात भी हम करते हैं। तो वन नेशन तो वन है, क्या किसी के मन में शंका है? इलेक्शन भी एक होता है जो संविधान ने हमको अधिकार दिया है। लोकसभा, विधानसभा, वन नेशन और वन इलेक्शन, ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन। वी वांट फेयर इलेक्शन, जो आज देश में नहीं हो रहा है। और ये फेयर इलेक्शन जो हम मांग रहे हैं, ये टालने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का ये फंडा लेकर आए। देखिए, चुनाव जब होता है तो उसमें झंडा होता है, चुनावी निशान होता है, उसके स्लोगन्स होते हैं, वो तो सब चलता रहेगा ना। देखिए, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, ये कोई लोगों की लड़ाई नहीं है। तो ये लोगों के सामने पर्याय है कि जिस तरह से मोदी सरकार पिछले 9 साल में असफल रही देश के प्रश्न हल निकालने के लिए, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, दलितों पे, अल्पसंख्यकों पे, आदिवासियों पे, मणिपुर जल रहा है, हरियाणा को जलाया जा रहा है, जो धार्मिक ध्रुवीकरण हो रहा है। मोदी सरकार इन अटकलों के साथ नहीं जीत सकते, उनको पता चल गया। अब आपने 200 रुपये गैस सिलेंडर में कम कर दी। इसका मतलब मान लिया कि गैस सिलेंडर के जो दर थे, जो काफ़ी महंगा जा रहा था, तो 9 साल तो आपने लोगों को लूट लिया। चुनाव के 2 महीने पहले आपने 200 रुपये कम कर दिया। इस झांसे में कौन आएगा? केंद्रीय राज्य मंत्री और उत्तर प्रदेश की मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर के लखनऊ स्थित घर पर युवक की हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान विनय श्रीवास्तव के तौर पर हुई। वहीं विनय कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर का दोस्त था, वहीं उन्हीं के साथ रहता था। वहीं पुलिस ने मौके से सरकारी लाइसेंसी पिस्टल बरामद की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि यह वारदात केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बेगरिया गांव में स्थित आवास पर हुई। यहां विनय श्रीवास्तव की पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मौके पर पश्चिमी डीसीपी राहुल राज, एडीसीपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा समेत भारी पुलिस बल पहुंच गया है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा सुविधा देने के लिए प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालय पर अटल आवासीय विद्यालय शुरू किए गए हैं। इसी तर्ज पर 57 जिलों में बेसिक शिक्षा परिषद इंटीग्रेटेड केंद्र खोलेगा, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक विद्यार्थियों को कैंपस में सभी शिक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। यह शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित अटल आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं को एडमिशन किट का वितरण कर रहे थे। उन्होंने गुरु वार्ता संगम में भाग लेते हुए संबोधन किया। नशा मुक्त हरियाणा बनाने के उद्देश्य से करनाल में मेगा साइक्लोथॉन रैली का आयोजन किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वहां पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम साइक्लोथॉन रैली में साइकिल पर सवार होकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सबले पहले मंच पर पहुंचकर सभी प्रतिभागियों का अभिवादन किया और इसके बाद रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आरा के निजी अस्पताल में घुसकर गोली मारे जाने की घटना में पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि पीले रंग की टी शर्ट पहने एक शख्स आता है और अंदर बेड पर बैठे शख्स को ताबड़तोड़ 3 गोली दाग देता है। इस दौरान जब वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने विरोध जताया तो फायरिंग करने वाला शख्स तेजी से भागने लगता है। पुलिस की माने तो उसे चिन्हित कर लिया गया है। वहीं पुलिस अस्पताल प्रबंधन से वर्चस्व को लेकर पूर्व से चली आ रही लड़ाई से भी गोलीबारी की इस घटना को जोड़कर देख रही है। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में अमेजॉन की सीनियर मैनेजर हरप्रीत की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ हत्याकांड में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बीती रात 11:30 पर सोहेल उर्फ चौधरी और जुरबेर उर्फ कसावरा को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं इस मामले में बुधवार को 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान मिली जानकारी और निशानदेही पर पुलिस ने गुरुवार की रात 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के सचिव की दबंगई सामने आई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में नजर आ रहे कांग्रेस नेता एक युवक को दबंगों की तरह कॉलर से पकड़कर जबरन घसीटते हुए अपने घर लेकर जा रहे हैं। वहीं रास्ते में मिलने वाले लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होती कि कांग्रेस नेता से कोई सवाल करे। ये कौन है तेरी? माँ है? माँ है? कन्नौज के मौसमपुर अल्हड़ में बच्चों की लड़ाई में 2 पक्षों में जमकर भिड़ंत हो गई। बता दें कि भिड़ंत के दौरान एक युवक को गंभीर चोट आई है और उसे इलाज के दौरान जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। बता दें कि इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तो वहीं तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए इलाके में भारी फोर्स तैनात किया गया है। गाजियाबाद में बुधवार को दिन दहाड़े एक वकील की हत्या हुई थी। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट क्षेत्र तहसील में हमलावरों ने वकील की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय वकील अपने चैम्बर में बैठे थे। वहीं जानकारी के अनुसार वकील मोनू चौधरी को हमलावरों ने सिहानी गेट थाना क्षेत्र में मौजूद तहसील परिसर के अंदर चैम्बर में घुसकर गोली मार दी थी। घटना के समय मृतक मोनू अपने चैम्बर नंबर 95 में खाना खा रहे थे, आज जिसका सफल अनावरण किया गया। अमित डगर नेटन डागर, जो कि मृतक के जीजा व उसका भाई, साथ में अनुजपाल पूर्व पालू थे, जिनका पहले से ही प्रॉपर्टी विवाद, उसके साथ आपस में रिश्ते में विवाद, लगातार लड़ाई झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते ये कदम उठाया गया। गाजियाबाद पुलिस ने मोनू चौधरी की हत्या का खुलासा कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए एडिशनल सीपी हैं। सर, जानना चाहेंगे किस तरीके का खुलासा हुआ है और क्या क्या इसमें जो आपकी जो टीमें लगी थी किस तरीके से उन्होंने वर्कआउट किया? देखिए, कल मनोज चौधरी और मोनू की हत्या उसके चैम्बर में अज्ञात हमलावरों के द्वारा करने की सूचना मिलते ही डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल और उनकी टीम मौके पर पहुंच के तत्काल काम पे लगे और घटना के खुलासा चंद घंटों में किया है। ये ज्ञात हुआ है कि मनोज चौधरी के सगे जीजा अमित डागर
उसके सगा भाई नितिन डागर और उनके दोस्त अनुज उर्फ पालू ने सोच समझ के प्लान करके कल के दिन चुन के उनको हत्या किया है अवैध असला से। 1:45 पे तहसील परिसर पहुंच के उनके चैम्बर के अंदर घुस के उनको अवैध असला यूज़ करके गोली मारकर हत्या करते हैं, वहीं से तुरंत भाग निकलते हैं। इनके टीम्स ने, डीसीपी टीम्स ने अलग अलग जगह पे सीसीटीवी कैमरा खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है यही लोगों ने हमला किया। साथ साथ परिवार वालों के द्वारा भी ये भी बताया गया है कि इनके पूर्व में भी इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं और पूर्व में भी इन्होंने थ्रेट दे चुके हैं, बट उन्होंने उस थ्रेट को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया है क्योंकि उनका ये उम्मीद नहीं थी कि यहाँ तक ये लोग घटना कर सकते हैं। तो ये रक्षाबंधन का दिन ही क्यों चुना इन्होंने इस तरीके का दिन था? क्योंकि मनोज चौधरी अपने सगी बहन सरिता चौधरी के लिए एक डिफेंस के रूप में खड़ा रहता था, उनके हर प्रॉब्लम में खड़ा होता था। और मनोज ने अमित डागर से और उनके परिवार के नितिन वगैरह से भी इनको प्रोटेक्ट करता था। फैमिली डिस्प्यूट हो या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, उसमें ये अपने बहन का साथ देता था, इसलिए उनके रास्ते से हटाना चाह रहे थे। जमीनी विवाद आ रहा है कि प्रॉपर्टी का कुछ विवाद था, तो कितने की प्रॉपर्टी थी, क्या विवाद था? देखिए, सरिता चौधरी के नाम से एक मकान भी है, एक फ्लैट भी है, जो कि करोड़ों के कीमती बताया जा रहा है। तो इसको बेचना चाह रहे थे, बट इसको बेचने नहीं दे रहा था अमित डागर, तो इसको लेके भी विवाद था। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कुछ जो फरार भी हैं क्या? नहीं, जो घटना कारित की है तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। घटना में प्रयोग असला भी बरामद हो चुका है, घटना में प्रयोग गाड़ियां भी बरामद हो चुकी हैं। किस तरीके से सीसीटीवी फुटेज देखा गया आखिरी वाला जिसमें वो घर गए थे, तो उसके बाद वो कहीं भागने की फिराक में थे, किस तरीके से पुलिस ने अरेस्ट किया था? ये लोग अपने गाड़ी तो अपने घर पे छोड़ के तीसरा अपराधी अनुज उर्फ पालू, उसके वाइफ के नाम पे एक सेंट्रो रजिस्टर्ड है, उसको लेके भागने की फिराक में थे। सर, पुलिस ने बहुत जल्दी खुलासा हुआ है, कितनी मेहनत करनी पड़ी इस खुलासे के पीछे? देखिए, मैं पूरा क्रेडिट डीसीपी सिटी निपुण अग्रवाल और उनकी टीम को दूंगा, क्योंकि उन्होंने चंद घंटों में इस प्रेशर को झेलते हुए उन्होंने तत्काल इनको गिरफ्तार किया। और साथ साथ यहाँ के जो बार एसोसिएशन, जो तहसील बार है और यहाँ का जिला बार है, इन सभी अधिवक्ताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कल एकदम से जब ये फ्लैश हुआ है उन्होंने बहुत समझदारी दिखाया है। उनको ये पता है कि किसी ने शरारत किया है, तो पुलिस को उन लोगों ने साथ दिया ताकि जल्द से जल्द हम लोग मुलजिम को पकड़ जा सके। वकीलों से जब हम बात कर रहे थे तो कुछ सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे थे। देखिए, हमारा सुरक्षा जिला न्यायालय में होती है, वहाँ सेशंस न्यायालय होता है, वहाँ आपराधिक किस्म के लोगों को रिमांड पे लाया जाता है, जमानत भी वहीं से होती है, फौजदारी की बात वहाँ चलती है। बट तहसीलों में जनरली बैनामा होता है, और बैनामा से रिलेटेड या सिविल डिस्प्यूट से, जमीनी विवाद से रिलेटेड वो केस लड़ते हैं। तो वहाँ इन जनरल इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता नहीं होती है, बट ये प्योरली अपने घर के अंदर की दुश्मनी की वजह से ये घटना हुई है। इसमें प्रोफेशन को लेकर कोई इशू नहीं है। ये तो मेरे साथ एडिशनल सीपी जिन्होंने बताया कि काफ़ी सर्विलेंस की टीम और सीसीटीवी की मदद से इस केस का खुलासा किया गया है। प्रॉपर्टी का विवाद था जिसको लेकर जो नितिन डागर हैं उनके द्वारा ये प्रॉपर्टी का विवाद था जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं परेशान थे, जिसकी वजह से ये हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अपने सहयोगी माइक के साथ मैंने नदीम शाहीन, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा बरकरार। तब तक के लिए नमस्कार।